वो सब बात तो ठीक है, लेकिन पहले आप मिठाई खाओ भाई। हमारे भाई क्या एनएसए हटा है, तो सबसे पहले अंजलि मुंह मीठा करेगी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। लो अरुणिमा जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए, आप भी कीजिए। और लड्डू खा रहे थे कोर्ट के सामने, उतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन आज मिठाई में मजा आ रहा है। आपकी फेवरेट मिठाई के साथ सब लोग मुंह मीठा कीजिए, उनके फैन एंड फॉलोअर और सभी लोग जो दोस्त हैं, भाई हैं, परिवार हैं। अब दुख के दिन गयो रे भैया, सुख के दिन आयो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, दिवाली और छठ के साथ साथ एक बात की चर्चा अब और ज़्यादा शुरू हो चुकी है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट चुका है। और दो लोगों को आप मेरे सामने देख रहे हैं जो कहती हैं कि वो मनीष कश्यप की बहनें हैं, और जब राखी रक्षाबंधन आता है तो जेल के अंदर जाती है मनीष कश्यप को राखी बांधने के लिए, और जब कोर्ट के अंदर मनीष कश्यप को राहत मिलती है तो झूमते हुए नजर भी आती हैं। हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी जी हैं और साथ में अरुणिमा मैम हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है जब पता चला कि एनएसए हट गया भाई के ऊपर से? बहुत अच्छा लग रहा है, और हटना तो था ही, थोड़ा देर हो गई हटने में, लेकिन चलिए माननीय न्यायालय ने, उन्हें भी तो फील आया होगा, संज्ञान लिया कि चलो ठीक है, हटाओ ये सब फालतू की चीजें हैं। तो एनएसए तो लगना ही नहीं चाहिए था, गलत हुआ था, तो वही बात है। इसी सपेटे में आप भी बहुत ज्यादा आई थी जब आप सपोर्ट कर रही थी शुरुआत में, और लोगों ने कहा कि देशद्रोही का सपोर्ट कर रही है वीना मानवी। ठीक है ना, क्या ही दिक्कत है? अब एक बात बताइए, देशद्रोही अगर वो थे तो माननीय न्यायालय ने बरी क्यों कर दिया? नहीं करना चाहिए था अगर थे तो। मैं कभी भी गलत का सपोर्ट करती नहीं हूँ। मेरा अपना अनुभव जो कहता है मैं उसी पे कार्य करूँ। मैं किसी के ये नहीं कि देखा देखी, वो देखा, वो ऐसे बोला तो हम ऐसे बोले। मेरा जो दिल में आता मैं वही बोलती हूँ, और वो होता है। वो देशद्रोही नहीं था, कोई कानून नहीं कह सकता उसको देशद्रोही, तो इसलिए हटा एनएसए, और हटना ही था। वो जो कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता, तो जीत तो होनी थी, थोड़ा देर हो गया। क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, कल बिहार के जो जितने भी चाहने वाले मनीष कश्यप, धनतेरस का बहुत तोहफा किन्होंने दिया? न्यायालय ने दे दिया। तो ये झूमने वाला दिन था कल। तो हमने देखा है कि सब लोग पार्टी कर रहे हैं, और हम लोगों ने, चूंकि हम लोग दोनों गए थे, राखी दे के आए, बांधने तो नहीं मिला, एनएसए तभी लगा हुआ था। आज के डेट में अगर होता तो हम लोग बांध के भी आते, लेकिन दे के आए, खुशी हुई, लगा कि चलो राखी का तोहफा कल मिला, धनतेरस के दिन मिला, तो बहुत खुशी हुई। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बाहर आएंगे, क्योंकि स्लोगन जो है बिहार बदलना है। बिहार बदलना है। बहुत सारी ट्रोलिंग हुई है, बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे। लगा था कि बहुत लोग शेर बोलते थे, उनको बहुत कहते थे कि अब हो गया, चैप्टर क्लोज्ड। अब क्या कहिएगा? देखिए, ये इस एपिसोड से यही सीख मिली है कि किसी भी मामले में बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कार्य कीजिए, प्रोपोगंडा भी करने की उतनी जरूरत नहीं है। जो आप अगर अच्छे समाज सेवी हैं तो लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और लोगों को आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि हमें ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाना है, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं करना है। किसी चीज़ को लेके हम हर वक्त सरकार को रगड़ रहे हैं, ये भी बात सही नहीं है। तो वो पर्सनल अटैक जो हो गया था वह उसी का नतीजा था ना ये। तो इससे ये सीख मिली कि आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पर्सनल अटैक मत कीजिए। कौन किस वक्त कब कहाँ आप पे अटैक कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ये इस मनीष कश्यप के एपिसोड से ये सीख मिली है। तो इसलिए इसी एपिसोड के दरमियान मैं उन लोगों के लिए भी एक संदेश देती हूँ जो मुझे पर्सनल टारगेट कई बार करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, किसी को मत कीजिए। अगर हम आप पे अटैक किए तो बुरा हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर वाला अटैक करवा देता, इंस्टेंटली करा देता। तो कभी भी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। नहीं, वही गलती, छोटी सी गलती तो थी ही मनीष की, तो ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। गलती के हिसाब से एनएसए करना चाहिए। देखिए, जो भी गलती करते हैं सजा तो मिलती है, आगे ना पीछे मिलना है। ऊपर वाला बोले तो नीचे वाला कोई नहीं करता है किसी का, ऊपर वाला देता है। लेकिन यहाँ मनीष जी के लिए बोलेंगे, देखिए, हैव पेशेंस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। आप तो ठीक है, बहुत कष्ट में हैं, लेकिन आपने एक उठाया था, बेड़ा उठाया था पूरे बिहार का, जगह जगह कई सारे प्रॉब्लम्स को दिखा के, इनफैक्ट वो काम हो जाता था।
तो वो जो रुक गया वो तो आपका पर्सनल नहीं रुका, बिहार का रुक गया। आप लोगों से सवाल कभी होता है कि मनीष जी कब आएंगे, क्योंकि हमारे पास मतलब रेगुलरली जो है वो कमेंट आते हैं या फिर ऐसा कुछ? मेरे पेज पे आए दिन आप देखोगे लोग सवाल पूछते रहते हैं, मनीष जी कब आएंगे, मनीष जी कब आएंगे। 2 सवाल मेरे पेज पे बहुत चलते हैं, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का क्या हुआ और मणिपुर में क्या हुआ। तो भाई देखिए, मणिपुर का मामला दूसरा मामला था, ज्योति मौर्य डेफिनेटली वो निजी मामला था किसी का, और मनीष कश्यप जो है वो मतलब सरकार का मामला था। तो तीनों 3 तरह के मामले। तो सरकार के मामले में तो हमारा कुछ चलता नहीं, बस हम अपील कर सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। हम लगातार सरकार से रो रो के गुहार लगाए हैं कि भाई निकाल दीजिए, युवा है, भविष्य है उसका। तो ठीक है, भविष्य है, युवा है, अब आएंगे तो उज्जवल होके आएंगे। आखिर 7 महीने 8 महीनों में उन्होंने भी तो एक्सरसाइज किया होगा, दिमाग में बहुत सारे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे कैसे चलना है, नहीं चलना है, इन तमाम चीजों पे वो पूरी प्लानिंग करके अब वो जेल के बाहर आएंगे। हमेशा मेरे मन में ये सवाल आता है कि कानून का जो दुरुपयोग किया गया है, आप एनएसी जैसा जो बड़ा एक्ट है वो किसी के ऊपर थोप रहे हैं। केसेस तो आप गलती करते हैं, आपके ऊपर लगते हैं, वो चीजें समझ आती हैं, लेकिन आप अपने पर्सनल खुंदस के लिए अगर आप किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं, आज किसी की पे लगा है, कल किसी पे लगेगा, परसों किसी पे लगेगा, लेकिन सभी मनीष कश्यप नहीं है कि वो 8 महीने में छूट के आ जाएंगे। हाँ, पेशेंस, बहुत मेहनत किया गया है और कानून देखिए देर है दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि जहां तक केसेस की बात है, तो हम बिहार के किसी भी विधायक, 2-4 गिने चुने छोड़ के किसी भी विधायक या मंत्री का अगर रिकॉर्ड खंगाल लें तो बड़े बड़े अपराध के केसेस नजर आएंगे उनके पीछे। किसी पे घोटाला नजर आएगा, किसी पे रेप नजर आएगा, किसी पे भ्रष्टाचार नजर आएगा, किसी पे वो मर्डर नजर आएगा। तो हर के पीछे, लेकिन फिर भी वो आज मंत्री विधायक हैं कि नहीं है। तो जब एक मर्डरर, जब एक रेपिस्ट, जब एक भ्रष्टाचारी मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, तो एक समाज सेवी क्यों नहीं बन सकते हैं, ये बताइए। तो समाज को तो सोचना पड़ेगा ना, हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। सही बात है। मनीष कश्यप, अब सबका इंतजार जो है वो 10 दिन के बाद कोर्ट खुलेगा, क्योंकि अभी अवकाश पे चला गया है। तो क्या मनीष कश्यप की बहनें जब मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे तो जाएंगी, क्योंकि ये सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास। देखिए वो अभी बहनें डेफिनेटली जाएंगी, लेकिन क्या होता है वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना, तो हम जैसे थोड़े से लोगों को दिक्कत हो जाती है जाने में। तो वहाँ जाए ना जाए, लेकिन मनीष से मिलने तो जरूर जाएंगे। क्या बोलना जरूर, चाहिए? कैसा स्वागत बिल्कुल। होना चाहिए? देखिए बिल्कुल जाएंगे, मिठाइयों के साथ जाएंगे, दिवाली की मिठाई लेके जाएंगे, दिवाली छठ का प्रसाद लेके जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन कि हो सकता है किसी को बिना बताए जाएं, क्योंकि शुभकामना देना और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी वो जेल से निकल के आ जाएं। दुखद है ये कि ऐसे कई बलात्कारी हम लोग जिनका जान रहे हैं, और हत्यारे, एक बेटी पंखा से टंग दी जाती हैं, मर गए होते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिला होता है, ऐसे कई लोग घूम रहे हैं, और एक व्यक्ति जो पर्सनल टारगेट होके एनएसए में इतना लंबा, ये निंदनीय है। लेकिन चलिए, देर है, वो उसके लिए एक होता है ना कि घिस के और हीरा बन जाना। तो चलो, एक अच्छा मौका था कि इतना तरासा गया कि वो हीरा बन के निकल के आएंगे। तो हम बड़े खुश हैं, बाहर निकलेंगे फिर वही बोलेंगे बिहार बदलेगा। अंत पे क्या संदेश होगा, क्योंकि लोगों का थोड़ा सा ध्यान था, आप लोगों जैसे जो समर्थक हैं या फिर जो भी उनके चाहने वाले हैं या फिर जो भी उनको भाई कहते हैं या फिर उनको कुछ रिश्ते का नाम देते हैं, सबकी नजरें उन पे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं। दिवाली का टाइम है, जश्न मनाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पटाखे मत फोड़िएगा, हालांकि दिल तो बहुत कर रहा है। लेकिन रही बात मनीष भैया की, तो जो होगा अच्छा होगा, और इंतजार कीजिए, बस पेशेंस मनीष भैया रखिएगा, बाकी भविष्य उज्जवल है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत हम इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि उनकी बहनें क्या बोलती हैं मनीष कश्यप के ऊपर में। तो देखा आपने क्या क्या कहा, इन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन हाँ, पटाखे जैसा इन्होंने कहा कि ना जलाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन खुशियाँ ज़रूर मनाइए और दुआ ज़रूर कीजिए कि जल्दी से जल्दी मनीष कश्यप जो है वो हमारे बीच हो, हमारे साथ हो और हमारे बीच में माइक के साथ नजर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।